दोस्तों नमस्कार। मैं लक्ष्मीकांत पंडित तत्काल टाइम्स इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत कर रहा हूँ। और दोस्तों, ये कार्यालय है श्री धीरज दुबे जी, जो कि पत्रकार भी है, समाज सेवी भी है और डिटेक्टिव भी है। जी हाँ, आपने सुना डिटेक्टिव भी है। और आप देख रहे हैं वो अपने काम में तल्लीन है। और वो इस काम में तल्लीन है कि उनके पास जो सूचना आई थी 5 तारीख की रात की 12 बजे, यश मंडलोई और भैयू सिद्दीपुरम कॉलोनी इंदौर से कहीं घर से बगैर बताए चले गए थे। और अब धीरज दुबे उसी की तलाश कर रहे हैं कि वो कहाँ जा सकते हैं। किस्मत से उस दिन तत्काल टाइम के संवाददाता भी वहीं मौजूद थे। और दोस्तों, 3 दिन की भागद दौड़ी के बाद धीरज दुबे उनकी टीम को ये फुटेज मिला है ये पे लाइट जिसमें आएगी ना तो फोन को उसका भैयू टिल्ट कर और देना कि लाइट में वो यश मंडलोई फोन की एक किसी का तस्वीर मेरा फोन सामने दे है, जो कि इंदौर मेरे कॉलोनी को नगर की चाहिए। तरफ की थी। और उसी से सुराग लेकर धीरज दुबे जी ने अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया। साथ में इंदौर पुलिस की भी मदद ली और भैयू के घर वाले से ढूंढ ही रहे थे। और आज 10 जुलाई की सुबह है, शुक्रवार का दिन है। यश मंडलोई और भैयू अब मिल चुके हैं, वो अपने घर में हैं। और धीरज दुबे जी उनसे बात कर रहे हैं कि उन्होंने 2-4 दिन कहाँ बिताए हैं। हम आपकी जानकारी बता दें कि इंदौर के अन्नपूर्णा मंदिर के समीप रोज जय कहाँ को सोते थे आज रात को? पाया गया। रोज कहाँ सोते थे किसी रात को? परिचित ने खबर दी और धीरज दुबे और उनकी टीम मंदिर इनको में? घर लाए हैं। इंदौर पुलिस ने अपनी जांच भी करी है, उनसे पूछताछ भी करी है। बियासन मंदिर की अन्नपूर्णा और उधर इस गए थे कि नहीं संदर्भ आपने? में जब हमने गए धीरज आश्रम दुबे जी दर्शन से गए थे ना बात की रात तो को? उन्होंने सारा किस्सा नहीं, तफसील से गोमटगिरी बताया नहीं, है। वो हम आपको बताना चाहेंगे कि विद्याधाम। धीरज दुबे जी की टीम विद्याधाम में भी ने तो एक बार गए थे तुम? क्लिप मिलते ही सुराग अपने देखे थे और अपनी टीम को सज्जित करा था। और इस के चलते उन्होंने पूरी रात को इसको तलाशा। और आज सुबह भैयू जो है इंदौर के अन्नपूर्णा के मंदिर के पास में मिला है। इसमें गौरतलब बात यह है कि यह स्थल बेटा भैयू अच्छी बात के थोड़ी घर है, अब से तुम मात्र हमारे 500 मीटर लिए की तो दूरी पर है परेशान हो गए ना, और हम तो इंदौर पुलिस के सीएसपी ऐसा नहीं ऑफिस करना के भी चाहिए। कार्यालय के नज़दीक है। खैर, ये दूसरी बात होती है। धीरज दुबे जी थोड़ी और है उनकी तो टीम दुनिया, अपने को तो एवं उसको जीतना मंडलोई है यार, अपने परिवार को लड़ाई व लड़के इंदौर वो पुलिस करना ऐसे। की इस तो मुस्तैदी के क्या है चलते इसमें? भैयू फिर आज हमने और अपने घर उसमें में क्या फर्क? आ गया है और सबसे बात कर रहा है। कुछ अवसाद की रिश्ता स्थिति के बढ़िया चलते तुम्हारा। उसकी बात करने की गति धीमी है, लेकिन यश मंडलोई और भैयू सिद्दीपुरम कॉलोनी में अपने घर आ चुका है। किंतु उसके घर आने के पीछे और इन 5 दिनों के घटनाक्रम के पीछे कितनी मेहनत मशक्क़त रही, इस संदर्भ में हमने धीरज दुबे से बात करी। क्योंकि जिस दिन ये घटनाक्रम हुआ था उस दिन तत्काल टाइम्स के कार्यालय के पदाधिकारी वहीं मौजूद थे। और धीरज दुबे जी ने उसी घटना का संज्ञान लेते हुए, उसी व्हाट्सएप मैसेज का और फ़ोन का संज्ञान लेते हुए जो अपनी कार्रवाई शुरू करी थी, उस संदर्भ में हमने धीरज दुबे जी से बात की और तफसील से जानना चाहा कि वो पूरा घटनाक्रम क्या था जो उन्होंने भैयू के लिए अपनाया। क्योंकि भैयू सहजती बंधु थे, इसलिए धीरज दुबे जी ने इसको त्वरित तौर पे अपने संज्ञान में लिया और कार्रवाई शुरू की। में बैठा हुआ था और सामाजिक ग्रुप पे एक सूचना आई थी जी कि समाज का एक यश मंडलोई करके बालक जो कि चला गया है जी और रात को 12 बजे वो गया है, जी लापता हो गया है, तो उसमें ढूंढने में सहयोग कर रहे हैं। इस तरह का मैसेज सामाजिक ग्रुप पे चला था। मैंने जैसे ही मैसेज पढ़ा, मैंने स्वयं अपने आप को चैलेंज में ले लिया था इस बात को, जी क्योंकि मेरा तो ये जॉब का प्रोफेशनली रहा है। जी मैं जनरली यूँ फीस भी जो है मतलब अधिक ही लेता हूँ, पर ये चूँकि समाज का काम था और समाज का वो था, और लॉकडाउन का और अनलॉकडाउन का और कोरोना काल भी चल रहा है। जी इस जी वजह से अपन में क्या है, ये भी एक अपनी तरह की समाज सेवा ही है जी कि अपन किसी की मदद करें। तो मेरे पास में जैसे ये सूचना मिली तो जी मैं जागृत हुआ। मैंने सबसे पहले उनके परिचित, उनके चाचा शैलेंद्र मंडलोई जी को फ़ोन लगाया। जी मंडलोई जी से मैंने जानकारी ली। मैंने कहा कैसे क्या बालक गया, तो उन्होंने बताया कि रात को 12 बजे वो पैदल ही गया था, लोअर में गया था जी और कुछ मोबाइल भी उसका ख़राब था जी लॉकडाउन पीरियड में भी, तो थोड़ा सा डिप्रेशन में भी था। नौकरी वगैरह भी पहले करता था, बीच में वो हो गई थी। उसका एक ही वो था कि मैं जो है कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, जी इस वजह से वो थोड़ा सा डिप्रेशन में आ गया था।
तो अब चूंकि अपन ने जो समझा कि इसकी हिस्ट्री समझी, उनके बारे में जो जानकारी और मैंने निकाली, इधर उधर से पता करा, उनसे भी पता किया, उन्होंने जैसा बताया जी, उस जी। हिसाब से मैंने अपना प्लान आउट तैयार करा। जी। तो मुझे लगा, मतलब पहले दिन से ये लग गया था कि जी। चूंकि कोरोना काल चल रहा है, तो ट्रेनें तो यहाँ से कोई जा नहीं रही है, बस जी। भी यहाँ से सब बंद है, जी, ऑटो जी। वगैरह वैन भी आसानी से मिलते नहीं, चूंकि वो पैसे लेके भी नहीं गया था। हुँ। तो एक मेरा शक जो था वो पक्के में यही था कि वो होगा आसपास के 10-15 किलोमीटर के क्षेत्र में ही, इससे ज़्यादा वो चल नहीं सकता है पैदल, कहीं भी जाएगा तो ये पीरियड में अभी कोई उसको मतलब कोई मदद भी नहीं करेगा, जी। सहयोग भी नहीं करेगा। इस दृष्टिकोण को रखते हुए मैं उसको ढूंढने के लिए निकला। मैंने इनको फ़ोन किया कि अपन अब इसको रात को जितनी बजे वो 12 बजे गया है, तो अपन रात को 12 बजे से ही उसको ढूंढना चालू करें। जी। फिर एक दिन तो ये बात है 8 तारीख की। 8 तारीख को फिर मैंने इनको फ़ोन लगाया, मैंने कि आज अपन चलते हैं, तो फिर वो किसी कारणवश वो मेरे साथ नहीं चल पाए। फिर हम 9 तारीख को फिर हमको एक मैं अपना काम कर ही रहा था, मेरी टीम भी अपनी इसमें लगी हुई थी जी। उनको ढूंढने के लिए, और बाकी लोग जो मेरे स्टाफ के हैं वो भी सतत उसको ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। फिर हमारे सामने एक ये फुटेज आया कि वहाँ पे ये मूसा कचौरी वाला जो कालानी नगर के यहाँ पे है, जी, जी, वहाँ जी। के आसपास की लोकेशन में ये देखा गया है। जी, जी, उस जी। फुटेजन को लेकर हम तुरंत, चूँकि मैं उस समय पे यशवंत सागर के वहाँ करीबी था, मैं मेरे ब्रदर का वहाँ पे एक्सपायर वो तो पगड़ी थी, जी, तो जी। उसमें वहाँ पे मेरे को सूचना तुरंत आई मेरे स्टाफ के द्वारा और आसपास इनके द्वारा। मैं तुरंत वहाँ से रवाना हुआ। वहाँ से हमने देखा, वहाँ के आसपास की और लोकेशन देखी, इधर देखी, तो फिर वहाँ आके ने इधर करके फिर हमने इनको बोला। फिर इनका फ़ोन आया कि शैलेंद्र जोशी जी का, बोले यार वो आसपास ही कहीं है। मैंने कहा मैं यहीं लगा हुआ हूँ, उनको सतत ढूंढ रहा हूँ। जी। अपन एक काम करते हैं, कल तो आप आए नहीं, तो आज अपन चलते हैं जी। रात को, तो अपन और वो मिलेगा रात को ही। जी। तो अपन इस बार तो कल मैंने रात्रि को उनको 10 बजे मेरे साथ लिया जी। और हम लोग उसको ढूंढने के लिए निकले। सबसे पहले हमने यहाँ फूटी कोठी से जैसे ही हम निकले, फूटी कोठी पे हमको गश्त करते हुए 2 जवान मिले। वहाँ पे उन्होंने पुलिस जवानों से बात करी कि ये बालक गया है और आसपास की लोकेशन ही इसकी मिली है, आपको अगर ये कहीं दिखाई दे तो आप पर्टिकुलर अन्नपूर्णा थाने पे इसकी सूचना दें। फिर वहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, तो हमको रणजीत हनुमान बाबा के यहाँ हमने अर्जी लगाई, प्रार्थना की उनसे। जी। मैंने उनसे भी निवेदन करा कि आप बाबा से प्रार्थना करो, सब आपका सकुशल होगा, मंगल होगा और वो लड़का घर आ जाएगा। वहाँ पे हमने उसका पर्चा लगाया और दोनों ने वहाँ पे प्रार्थना करी बाबा से कि बच्चे को जैसा भी हो सकुशल रखे और तुरंत घर पे आ जाए, ऐसी उनको बुद्धि प्रदान करें। तो वहाँ से हम निकले। फिर मऊ नाके पे वो मंदिर, वहाँ पे हमको कोई दिखाई नहीं दिया। मऊ नाके होते हुए हम सीधे यहाँ गंगवाल बस स्टैंड पे आते हैं। यहाँ पे हमको फिर फाइन मिलता है। 4-5 पुलिस वाले, एक एसआई लेवल एसआई भी थे वहाँ पे, और 100 डायल की गाड़ी भी थी। उन लोगों को हमने उनके पर्चे दिए, फ़ोटो दिए और उनको निवेदन किया उनसे कि आपको ये अभी रात्रि गश्त पे आप ड्यूटी पे हैं, तो आप इनकी कृपया इधर कहीं इसको ये दिखे तो इसको अपनी उसमें लेके कस्टडी में लेके ना पर्टिकुलर उनको सुपुर्द कर रहे हैं हमको। जी। उन्होंने हमारा पूरा सहयोग करा। वहाँ से फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो फिर हमको यहाँ पे फिर जाके राजमुल्ला के यहाँ पे फाइन मिलता है। राजमुल्ले पे भी जाके हमने पुलिस वालों से जो भी ड्यूटी थी उनकी रात्रि गश्त पे थे, उनसे हमने ये पर्चे दिए, उनसे हमने बात करी। फिर हम आगे बढ़ते हैं मूसा कचौरी के आसपास, वहाँ पे हमको फिर पॉइंट पे 2 पुलिस वाले मिलते हैं, 100 डायल वैन मिलती है। हमने वहाँ पे भी उनसे निवेदन किया कि यहाँ पे उनको भी पर्चे दिए हमने कि ये यहाँ की इधर अगर ये दिखाई दे, इसकी सुबह 7 बजे की लोकेशन यहाँ की आ रही है चूँकि, जी। तो ये आसपास के ही क्षेत्र में होना चाहिए। और चूँकि रात्रि में तो कोई इसको रुकने देगा नहीं, तो इस हिसाब से आप थोड़ा सा स्पेशली उस पर ध्यान दें। धीरज जी, आपको बीच में टोकना चाह रहा हूँ, जैसे कि आपकी सारी फील्डिंग चल रही थी, आप पॉइंट टू पॉइंट जा रहे थे, परिवार वाले भगवान को मना रहे थे। इस सारे घटनाक्रम में पुलिस की क्या भूमिका रही? क्योंकि पुलिस ने, आपको बता रहे, आपने पुलिस से मदद मांगी, उनको सजग भी करा है, लेकिन 3-4 दिन हो गए, पुलिस थाने में रिपोर्ट थी, और जब आप इतनी खुद की स्तर पर फील्डिंग कर रहे थे, और जैसे कि आपने बताया कि आज सुबह मिला है और घर के आसपास ही मिला है वो, तो
इसमें पुलिस की भूमिका को आप कैसे देखते नहीं, हैं? घर के आसपास नहीं, वो पुलिस की तो सब रात्रि में जितनी भी गश्त पे थे हमारे को, जितने भी पुलिस स्टाफ के लोग मिले उन्होंने तो हमको पूर्ण सहयोग करा। जी। थाना एरोड्रम ने भी हमारा सहयोग करा, उन्होंने थाने पे पर्टिकुलर अपने स्टाफ पे तुरंत हमारे सामने ही व्हाट्सएप पे की है जी, कि ये उनको कर। पर सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है, एक तरफ अभी आप देख ही रहे हैं कि जी। विकास दुबे जो बहुत बड़ा गैंगस्टर था, गुंडा था यूपी का, जी। वो आदमी महाकाल पे सरेंडर करता है। वहाँ पे 6 राज्यों की पुलिस उसको नहीं ढूंढ पाती है, कहीं से कहीं कैसे वो यहाँ पे दर्शन करने आया और खुद अपने आप को सरेंडर करके बता रहा है कि मैं हूँ विकास दुबे कानपुर वाला। जब यहाँ पे और एक तरफ यहीं पुलिस की अन्नपूर्णा मंदिर पे वो सुबह 8:30 बजे ये बालक मिलता है, जिसको गए को 5 दिन हो गए हैं और अभी ये कोरोना काल चल रहा है, कोई लिफ्ट भी नहीं दे रहा है और महज वहाँ से 50 मीटर की दूरी पे CSP ऑफिस है और